कोर्ट केस पार्ट 2। अब तक आपने सुना कि दीपा एक्टिंग करने के लिए अपने पति प्रशांत को छोड़कर मुंबई चली जाती है और वो अब प्रशांत को पैसे देने से भी मना कर देती है। प्रशांत अपने दोस्त विवेक के घर रहने लगता है। भाई सीधे सीधे बताना आखिर करना क्या है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे अपनी पत्नी दीपा पर कोर्ट केस करना होगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसने जो कुछ भी किया वो अलग बात है, लेकिन मेरे बच्चे की माँ है वो। मैं उस पर कोर्ट केस कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा तो दिमाग से काम ले मेरे दोस्त। तू जिस बच्चे की बात कर रहा है उस बच्चे के साथ उसने क्या किया ये तुझे दिखाई नहीं देता। बीमारी में उसे छोड़कर चली गई। अब तेरे पास इस बच्चे के साथ रहने के लिए घर तक नहीं है। कैसी माँ है वो? लेकिन कोर्ट केस करने से क्या मिलेगा? जब वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती इन सब मामलों में उसे घसीटने से क्या होगा? देख प्रशांत, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तेरी जिंदगी में कुछ भी गलत हो। और इस वक्त जो मैं तुझे समझा रहा हूँ, यकीन मान तेरे भले के लिए कह रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे ये सब करने का मन बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने छोटे बच्चे की तरफ तो देख। इसकी माँ छोड़कर चली गई, वहां तक तो ठीक था, लेकिन यार इसे भी तो रहने के लिए घर चाहिए ना। और वो घर जो तेरा अपना था, लेकिन तेरी बीवी की वजह से अब बैंक वालों के हाथों में चला गया है। शायद तू ठीक कहता है। चल ठीक है, तो अपनी जान पहचान का कोई वकील बता और मैं दीपा पर कोर्ट केस कर देता हूँ। कुछ दिनों के बाद दीपा के पास जब कोर्ट का नोटिस पहुंचा तो वापस वो अपने शहर लौट आई, लेकिन प्रशांत के पास नहीं बल्कि एक होटल में जाकर रहने लगी। कोर्ट में प्रशांत का वकील। जज साहब, ये है मिसेस दीपा। जानते हो उन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चा होने के बाद जबरदस्ती अपने पति की नौकरी छुड़वाई, ये कहकर कि वो नौकरी करके घर चलाएंगी, अपने पति और बच्चे की फाइनेंशियली हेल्प करेंगी। दीपा का वकील। जज साहब, ये साहब तो कुछ भी बोल रहे हैं। दीपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बस अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई थी। और रही बात नौकरी छोड़ने की, तो प्रशांत ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है। उस पर किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। जज साहब, बच्चे के आने के बाद दीपा और प्रशांत के बीच में ये समझौता हुआ था। आपके पास इस बात का कोई सबूत है? किसी तरह की कोई लिखा पड़ी हुई हो दीपा और प्रशांत के बीच, तो बताइए आप। जज साहब, जब मियाँ और बीवी के बीच इस तरह के फैसले होते हैं ना, तो लिखा पढ़ी नहीं होती, आपसी बातचीत से ही काम होता है। और उस दौरान प्रशांत और दीपा के बीच का रिश्ता काफी नॉर्मल था, इसलिए एक बार में ही दीपा के कहने पर प्रशांत ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसका मतलब आपके क्लाइंट प्रशांत के पास खुद का दिमाग ही नहीं है। अरे आज के जमाने में कोई भी लड़का बच्चे को पालने के लिए नौकरी छोड़ता है क्या? आपका क्लाइंट झूठी मूठी कहानियां बना रहा है, क्योंकि मेरी क्लाइंट बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है। उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो उनसे पैसा ऐंठना चाहता है। जज साहब, मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। सच तो यह है कि मिसेस दीपा अपनी जिम्मेदारियों से भागकर मुंबई चली गई। उन्होंने पलटकर अपने बच्चे की तरफ देखा तक नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, मिसेस दीपा को बुलाया जाए, पूछताछ की जाएगी। हाँ तो मिसेस दीपा बताइए, आखिर क्या इरादे थे आपके अपने पति की नौकरी छुड़वाने के पीछे? यही ना कि बच्चे को जन्म तो दे दिया, फिर हमेशा के लिए उसे अपने बाप के पास छोड़कर आप चली जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए मुंबई गई थी और प्रशांत ने नौकरी बच्चे की देखभाल के लिए छोड़ी थी। तो आप मानती हैं कि प्रशांत ने नौकरी आपके और प्रशांत के बच्चे के लिए छोड़ी थी? तो एक बात बताइए मिसेस दीपा, अगर आप मुंबई रहने लगी थी तो आप अपनी फैमिली को भी तो अपने साथ ले जा सकती थी। हाँ, लेकिन मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे कई सारी बातें मीडिया से छुपा कर रखनी पड़ती है। सुना आपने जज साहब,
मिसेस दीपा की बातों से साफ साफ जाहिर होता है कि सिर्फ मीडिया और इंडस्ट्री से इस बात को छुपाने के लिए कि वो शादीशुदा हैं, उन्होंने अपने पति और बच्चे को यहीं छोड़ दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उनके कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। और ठीक है, अगर वो मुंबई में अकेली भी रहती हैं तो इससे ये कैसे साबित होता है कि उन्होंने अपने पति और बच्चे की जिम्मेदारी से हाथ पीछे कर लिए? वो इस तरह साबित होता है माय लॉर्ड कि मिसेस दीपा ने घर की ईएमआई के लिए पैसे देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके पति और बच्चे को अपना घर छोड़ना पड़ा और वो अपने एक दोस्त के घर में रहते हैं। मिस्टर प्रशांत को बुलाया जाए। आगे की कार्यवाही के लिए उनसे पूछताछ की जाएगी। मिस्टर प्रशांत, क्या कहेंगे आप? नौकरी छोड़कर बैठे हैं और सारा इल्जाम बीवी के ऊपर। कमाल के आदमी निकले यार आप तो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा से चाहता था कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन हीरोइन बनने का फितूर उसके दिमाग में ऐसा चढ़ा कि वो अपने परिवार को ही भूल गई। देखिए मिस्टर प्रशांत, ये कोर्ट है और यहाँ पर इमोशनल बातों के लिए कोई जगह नहीं। आप ये बताइए कि आपके घर की ईएमआई ना देने की वजह से आपका घर बैंक वालों ने वापस ले लिया या फिर कुछ और ही मसला है? आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? और क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सारा पैसा अय्याशियों में उड़ा दिया हो और कर्जा ना चुका पाने के कारण बैंक ने आपका घर जब्त कर लिया? जज साहब, ये मेरे क्लाइंट से किस तरह की बात की जा रही है? मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ कि मिसेस दीपा ने घर की ईएमआई के पैसे नहीं दिए और इसलिए बैंक ने मिस्टर प्रशांत और मिसेस दीपा का घर जब्त कर लिया। आपके पास कोई सबूत है मिस्टर प्रशांत? आपके पास कोई सबूत है? और अगर है तो प्लीज अदालत में पेश कीजिए। माफ कीजिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तभी अचानक से विवेक वहां पर पहुंचता है। जज साहब, मेरे पास सबूत है। वो क्या है ना, मेरा दोस्त अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा लेकिन उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। ये रहे घर के पेपर्स और उसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स। इन पर साफ साफ लिखा है कि घर को बैंक ने इसलिए जब्त किया है क्योंकि इसकी ईएमआई मिसेस दीपा ने दी ही नहीं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट हो जाते हैं और दीपा को ये आदेश मिलते हैं कि वो घर के सारे पैसे चुकाएगी। मजबूरी में दीपा को कोर्ट के आदेश मानने पड़ते हैं। कुछ साल इसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन वक्त बदलता है। अब दीपा के पास एक्टिंग के कोई ऑफर्स नहीं आते, उसके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और एक बार फिर से वो मुंबई से लौटकर अपने घर यानी कि प्रशांत और अपने बेटे के पास आती है। प्रशांत, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या हुआ दीपा, अचानक इस तरह? और तुम्हारी ये हालत, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारा शरीर इतना थका हुआ और कमजोर। वो 4 दिन की चांदनी वाली जिंदगी थी प्रशांत। जब तक मेरे हाथ में एक्टिंग थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों तक किसी फिल्म का ऑफर नहीं मिला, इंडस्ट्री ने मुझे निकाल कर बाहर कर दिया। तो तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो दीपा? यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम और मेरा बेटा तो हो ना प्रशांत, मुझे तुम लोगों के साथ रहना है। देखो दीपा, मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार किया और तुम्हारी हर गलती को माफ कर दिया, लेकिन अब सवाल हमारे बेटे का है और मैं अपने बेटे के साथ रहूंगा। मैं भी तो तुम्हारे और अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। तभी प्रशांत और दीपा का बेटा वहां पर आ जाता है। बेटा, तुम मम्मा के साथ रहोगे ना? देखो, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं, अब बहुत गंदी है। अब मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे पापा के साथ रहना है। प्रशांत, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अब तुम लोगों के साथ रहने दो। नहीं दीपा, बहुत देर हो चुकी है। याद करो वो दिन, मैंने तुम्हारे सामने कितने हाथ जोड़े थे, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता।